नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा, जिसको लेकर राहुल गांधी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी करके राहुल गांधी को 23 अप्रैल तक का वक्त दिया गया। इस नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि वो तय वक्त में अपना बंगला खाली कर देंगे। तो राहुल गांधी से अब उनका सरकारी बंगला यानी कि भारत तुगलक भी छिन चुका है। एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नोटिस जारी कर राहुल गांधी को क्या आदेश दिया गया? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ, एक एक करके सारी चीजें उनके हाथ से निकलती चली गई। राहुल गांधी का भी हश्र उद्धव ठाकरे के जैसा ही होने वाला है। रीज़न एक एक करके सारी चीज़ें जा रही है और एक ऐसा समय आएगा जब मालूम चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप से बर्खास्त कर देंगे। कोई और लीडर वहाँ पे जो है वो तैनात हो जाएगा, क्योंकि इसी राह पे राहुल गांधी जा रहे हैं। क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, कानूनी प्रक्रिया है। सब कुछ कानून के तहत उनको एक सज़ा मिलती है कोर्ट के द्वारा। तो जैसे ही कोर्ट ने कहा कि 2 साल की सज़ा, तो कानून क्या कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सांसद हो, विधायक हो, अगर उसे 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती। इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये ऑटोमेटिकली सदस्यता गई। अब आप सांसद नहीं रहे तो सांसद के नाम पे जो आपको घर मिला हुआ है वो भी नहीं रहेगा। सांसद के नाम पे जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं वो आपको नहीं मिलेगी। ये तो नेचुरल जुडिशियल प्रोसेस है कि ये सारी चीज़ें होगी। जैसे आप एग्ज़ाम में फेल कर जाएं तो भाई आप कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे, स्कूल के स्टूडेंट रहेंगे? नहीं। आप एग्ज़ाम फेल किए, आपको स्कूल से बाहर किया जाएगा, कॉलेज से बाहर किया जाएगा। तो वैसे ही आप फेल हो गए इधर, तो आपको बाकायदा जितनी सुविधाएं मिल रही थी आप उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल खेल भी हो रहा है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन एक बात जो मैं पूछना चाहता हूं, जो यूपीए और तमाम पत्रकारों से हैं जो ये छाती पीट रहे हैं कि ओहो हो राहुल गांधी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जो भारत तुगलक लेन है घर, ये टाइप 8 है। मतलब इससे बड़ा बंगला लुटियन जोन में नहीं है। सबसे बड़े बंगले को आपको कब दिया गया? आपको दिया गया जब आप पहली बार सांसद बनते हैं 2004 जब आप पहली बार सांसद बने और आपको इमीडिएटली ये घर दे दिया जाता है। क्यों भाई? फर्स्ट टाइम एमपी को इतना बड़ा बंगला मिलता है, ये किस कानून के तहत आपने दिया? जो पहली बार जो लोग होते हैं वो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, फिरोज रोड, इधर उधर के जगह पे, लुटियन में इतना बड़ा बंगला, ये तो केंद्रीय मंत्रियों के और 7-8 बार जो लोग रह चुके हैं। लेकिन आपको 2004 में ही आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिला। तो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिल गया इसलिए क्योंकि आप राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, इसलिए दिया जा सकता है। लेकिन अब तो आपकी सरकार नहीं है, आपकी माँ की हुकूमत नहीं चलती, तो सबको तो कानून के हिसाब से देना पड़ेगा। ये जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है गांधी परिवार को कि मेरे खानदान ने, मेरे पिता ने, मेरी दादी ने, ये तमाशा बंद करना चाहिए। वी हैड इनफ ऑफ इट। इसका अब कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने बताया कि 2004, लेकिन 2004 से अभी तक तो काफी ज्यादा लंबा वक्त हो गया। झटका तो है ही। झटका बहुत बड़ी, ये झटका ही नहीं, बेइज्जती है। आप ये समझिए, लोग कानूनी पहलू को नहीं जानते। लोग तो ये कहेंगे आम भाषा में कि राहुल की होशियारी, उसकी हेकड़ी मोदी ने ठीक कर दी, घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि ये सब कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जो मासेस के बीच जो मैसेज जाता है कि राहुल गांधी बहुत उड़ रहा था, देखो किस हिसाब से जो है उसके घर से उसको निकाल दिया गया। अब इसका दूसरा एक पहलू कि ये तमाशा क्यों हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी, आप ये समझिए, कानून के बाहर जाकर के कोई कार्रवाई नहीं हो रही, चाहे उसकी सदस्यता का मसला हो, चाहे फिर उनके घर का मसला हो।
लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा चतुराई करने के चक्कर में है। उनको लग रहा है कि ये जो सदस्यता गई है इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे किया जा सकता है, और जो जानकारी ये मिल रही है कि इनका जो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का पूरा जो गैंग है, जत्था, ये लोग बैठ करके ये प्लान कर रहे हैं कि जो बातें, देखिए राहुल गांधी स्वयं कह गए कि बीजेपी वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे हाथ में हथियार दे दिया है ना। अब ये हथियार दे दिया, ये बात राहुल गांधी के कान में कौन बता रहा है? हथियार दे दिया, ये बात बताने का काम उनके जो वकीलों का जो पूरा गिरोह है, जिसको लीड करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी बैठक होती है। वहाँ ये समझाया जाता है इनको कि देखिए हमने जजमेंट पढ़ लिया है, इस जजमेंट को तो 5 मिनट में हाई कोर्ट में उड़ा के ख़त्म कर दिया जा सकता है, क्योंकि ये जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज हैं और पहले के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये मसला ये स्टैंड नहीं करेगा। तो पहली चीज़ कि अगर आप ये कह रहे हो कि कोई मसला नहीं है, तो कितने दिन हो गए आपको कोर्ट मूव कर जाना चाहिए, लेकिन आप कोर्ट मूव नहीं कर रहे हैं। पहले आपने कहा भाई सोमवार को करेंगे, तो सोमवार बीत गया। फिर आपने कहा भाई मंगलवार को करेंगे, मंगलवार बीत रहा है, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? कांग्रेस क्यों कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रही? बिल्कुल सही सवाल है ये कि ये इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे हैं ये लोग, ताकि ये लोग ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सिंपैथी क्रिएट किया जाए, इसके ऊपर राजनीति क्रिएट किया जाए। ये तो हम चुटकी बचा करके हम इस सब चीज़ों को खत्म कर देंगे। कोर्ट के अंदर ये फैसला चलेगा नहीं, 2 सेकंड में स्टे आ जाएगा। लेकिन इसलिए इतनी हड़बड़ी करने की क्या आवश्यकता है? जो लोअर कोर्ट है उन्होंने तो ये कहा है कि 30 दिन का वक्त दिया है। हम तो 1 घंटे में पवन खेड़ा को छुड़वा सकते हैं। आप तो राहुल गांधी हो, आपको छुड़वाने में तो हमें जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा, हम तो पूरा ये कर लेंगे। लेकिन ये जो 30 दिन का जो वक्त मिला है उसका सदुपयोग राजनीति के तौर पे करते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या हो रहा है? उसका एग्जाम्पल आप देखिए कि किस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, राहुल गांधी हाय तौबा, और काला काला ड्रेस पहन करके ये जानबूझ के कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर एक घटिया किस्म की राजनीति कर रही है, जो इनके ऊपर बैकफायर करने वाला है। फैसला कोर्ट से हुआ, फैसला मोदी सरकार का नहीं है, कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट ने ये कहा कि आप 30 दिन का वक्त देते हैं, आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतने सब कुछ है। तो ये जो इंटरनल जो खबर सूत्र के द्वारा आ रहा है कि भाई कि क्यों ये लोग अभी तक तमाशा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट जो फैसला आया है वो इतना कमज़ोर है कि इसे हम चैलेंज करते ही इसको हम निरस्त करवा। घर से बेघर होते ही राहुल गांधी हो या कांग्रेस की तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि लोकसभा सचिवालय समिति की तरफ से नोटिस जो आया उसका रिस्पांस राहुल गांधी ने बहुत नॉर्मली दिया है कि हम आपके आदेश को पालेंगे। देखिए नॉर्मल नहीं है, बड़ा इमोशनल कार्ड है कि देखिए हम तो चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस जाते हैं, कानूनी पहलू भी कि अगर नोटिस चला गया तो क्या सामान उठा के फेंक दिया जाएगा? आपको टाइम दिया गया है 23 तारीख तक। ये होता ये है कि आपकी सदस्यता गई, 30 दिन का वक्त आपको दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है कि भाई आप इतने दिनों में आप इसे खाली कर दें। 20 दिन का वक्त दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक प्रावधान उसके अलावा भी है। ये बात मनु सिंघवी ने उस मीटिंग में भी डिस्कस की कि भाई घर आपसे लिया जाएगा तो 6 महीने तक का टाइम मिलता है घर खाली करने के लिए, कानून तरीका जो है। और उस 6 महीने में क्या होता है कि लीगली आप उसके हकदार नहीं हैं, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू पे द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन मार्केट रेट, तो 6 महीने तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब राहुल गांधी को नोटिफिकेशन चला गया, उससे खाली करने दे दिए भी गया, तो फिर भी आप 6 महीने तक वहाँ पे अगर आप मार्केट रेट से उसका रेंट अगर आप देने को तैयार हैं तो आप दे सकते हैं। इसलिए आपने जो कहा कि बड़ा संगीन सा मैंने रिस्पांस दिया गया कि हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। अरे भाई, कोई आदमी सवाल नहीं पूछता, बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जब उनकी माँ जीवित थी, कि भाई ये माँ को इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। तो ये सवाल तो राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, तुम्हारा अलग परिवार भी नहीं है, और माँ अकेली 10 जनपद में रहती है, बेटी अलग रहती है,
तो माँ के साथ क्यों नहीं रहते? ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए। तो खैर, ये पारिवारिक और पर्सनल सवाल अपनी जगह पे है, लेकिन जो राजनीतिक मसला है वो बहुत ही सिंपल है। दे नो कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये है कि उनको ये लग रहा है कि जो सज़ा सुनाई गई है, जो जजमेंट है, वो इतना कमज़ोर है कि उसको कभी भी हम चैलेंज कर सकते हैं। 30 दिनों का वक्त है, तो इस 30 दिनों में जितना राजनीतिक फ़ायदा हम उठा सके, जितना हम अडानी कर सके, जितना हम काले कपड़े पहन लें, कभी लाल पहन लें, कभी सफ़ेद पहन लें, ये तमाम जो है तमाशा जो है प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, इसका जितना भी इस्तेमाल हो सकता है हम इस्तेमाल करेंगे। और ऐन मौके पर हम हाई कोर्ट जाएँ, हायर जुडिशरी में जाकर के इस फैसले को निरस्त करवा देंगे, तो वापस आपकी सदस्यता भी आ जाएगी, घर भी मिल जाएगा, और इसका इस्तेमाल हम लोग राजनीति के तौर पे कर सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोगों के हाथ में हथियार दे दिया। हथियार तो मिल गया, लेकिन उस हथियार को चलाना राहुल गांधी सीख नहीं पाए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कांग्रेस जानबूझ के माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी के नाम पे अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है, पर इस बीच राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। लुटियंस जोंग भारत तुगलक, ये राहुल गांधी का एड्रेस हुआ करता था। 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद चुने गए, उसके बाद उनको ये सरकारी बंगला मिला था, पर अब ये एड्रेस राहुल गांधी का नहीं होगा। अब उनको अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।